हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का प्रॉब्लम सेट 2, जिसका थर्ड पार्ट वाला वीडियो हम लोग आज देखने वाले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सम्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला पार्ट जो था वीडियो का, तो उसमें हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, और वीडियो के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5th पार्ट हम लोग ने देखा था सेकेंड वीडियो में। अभी यहाँ पे थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग 6, 7 और 8 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 6th क्वेश्चन के साथ। तो 6th क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट्स। मतलब यहाँ पे जो रूट में जो क्वेश्चंस दिया है ना, उनको यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जिसको यहाँ पे रैशनलाइज करने के बाद या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे रैशनल नंबर मिलेगा, ऐसे यहाँ पे बताया। मतलब अगर मुझे यहाँ पे रूट 32 दिया है तो देखो मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 32 है तो 32 के फैक्टर्स मुझे यहाँ पे निकालना, तो क्या आएगा 32 के फैक्टर्स निकालूंगा तो 2 1 सर 2 आएगा, 2 6 सर 12 आएगा, 2 8 सर 16 आएगा, 2 4 सर 8, 2 2 सर 4 और 2 1 सर 2। इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है मैं कितने टाइम्स लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, ठीक है। ये 5 टाइम्स मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो जो भी 2 डबल आया है उसको सिंगल टाइम बाहर लिखेंगे। मतलब ये 2 हो गया, और ये जो 2 इंटू 2 उसको वो बाहर लिखूंगा और अंदर बचेगा 2। तो 4√2 आंसर मुझे यहाँ पे आया। इसका मतलब यहाँ पे √2 जो दिख रहा है ना, ये √2, देखो ये √2 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, √2 जो बचा है सिर्फ √2, हाँ, √2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, √2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ rationalizing factor, rationalizing factor of √32। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √32 मतलब अगर मैं ये √32 को या 4√2 को, √32 का आंसर क्या है यहाँ पे 4√2 ना, और अगर ये √2 को मैं वापस √2 के साथ ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 करूँगा तो 2 आएगा, तो 4 2 सर मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 8। मतलब ये जो नंबर था, इर्रेशनल नंबर को कौन से नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, और जो ऐसा नंबर जो मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर को क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर मिलना चाहिए, रैशनल नंबर मिलना चाहिए, ऐसे हम लोग को ये क्वेश्चन में शॉर्ट में बोला है। तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर था √32, मतलब यहाँ पे क्या था 4√2। अगर उसको मैं ये √2 से ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 8 मिल रहा है, और 8 क्या है यहाँ पे रैशनल नंबर है, ठीक है। मतलब इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर को बनाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम लोग को यहाँ पे पूछा था। इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर में मुझे करना है, तो यहाँ पे √32 को √2 मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे रैशनल नंबर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 8 मिला, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। वैसे ही हम लोग को आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 50 दिया है, √50 बोला है, तो 50 के फैक्टर्स क्या आएगा, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट पता है कि 25 2 सर 50 आता है, और 25 जो है वो उसका आंसर 5√2 आएगा। 5 क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आता है, यहाँ पे 5√2 आया, तो यहाँ पे भी सेम √2 ही है। तो √2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, √2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका, ऑफ √50 का, ऑफ √50 का। मतलब यहाँ पे 5√2 है, उसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये इसी √2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा आंसर। मतलब वो, और जो 10 आंसर आएगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मतलब इर्रेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी था, हम लोग ने कंप्लीट किया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है √27 है, तो √27 को देखते कैसे आएगा उसका। एक तो उसके फैक्टर्स निकालोगे तो आप तो भी चलेगा, या तो डायरेक्ट 3 9 सर या 9 3 सर लिखोगे तो भी चलेगा। 9 3 सर मतलब √9 का आंसर मुझे 3 आता है, या तो मतलब जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप करो। जैसे कि 27 है तो मैं उसी के फैक्टर्स ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि स्टार्टिंग से वैसे ही करते आ रहे। तो 3 9 सर 27, 3 3 सर 9 और 3 1 सर 3, तो 3 टाइम्स आया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 टाइम्स से तो वो सिंगल टाइम बाहर आएगा, अंदर 3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा √3, तो देयरफॉर मुझे इधर लिखना पड़ेगा √3 इज़ द सिंपलेस्ट, √3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनलाइजिंग फैक्टर। या तो क्या स्टेटमेंट लिखा था यहाँ पे,
3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर, बराबर लिखा था, ठीक है। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर, यहाँ पे वो लिखना भूल गया, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका, √27 का, ठीक है। तो फोर्थ सम यहाँ पे क्या बोला है, 3/5 इंटू √10 ऐसा है। तो अगर हम इसको देखें तो 3/5 और √10 को अगर स्प्लिट करके लिखे तो 5 इंटू 2 आएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो अंदर रूट के अंदर जो है वो 2 टाइम्स है और रूट के बाहर सिंगल टाइम आएगा, ऐसा कोई है ही नहीं। तो इसको अपन 3/5 जो है उसको √10 ऐसा ही लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आने वाला है, √10 ही होगा। तो इधर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि √10 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, √10 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ कौन सा, किसका है, 3/5 इंटू √10 का, ठीक है। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग को अभी 5th और 6th क्वेश्चन बाकी है, ठीक। तो 5th और 6th क्वेश्चन करते नीचे। 5th क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 3√72 बोला है। तो अगर यहाँ पे 3√72 है तो 72 के मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालना है। जैसे कि 2 है ना, तो 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18 आएगा, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। मतलब अगर इसको अगर प्रॉपरली लिखे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है और 3 इंटू 3 2 टाइम्स आएगा। तो जो भी अंदर, ये 3 तो पहले से ही बाहर प्रेजेंट है और ये 2 टाइम्स आया, ये 3 2 टाइम्स आया, तो उनको सिंगल टाइम बाहर लिखूंगा, अंदर बचेगा 2। तो 3 3s are 9, 9 2s are 18 या 3 2s are 6, 6 3s are 18 आएगा। तो 18√2 मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या आएगा, 18√2, ठीक है। तो ये 18√2 इधर मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसमें √2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर √2 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√72। मतलब 3√72 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ऐसा हम लोग को यहाँ पे बताना था। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, √2 को। तो 6th सम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। 6th सम बोला है 4√11 और यहाँ पे भी वापस √11 जो है उसका कुछ फैक्टर्स नहीं आता। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि √11 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। √11 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर किसका, ऑफ 4√11 का, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन जो हमारा था 6th वाला वो कंप्लीट हो गया। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते, जो कि सिंप्लीफाई बोला हुआ है और ऐसे सम्स हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.3 में किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4/7 √147 प्लस 3/8 √192 और इधर आएगा -1/5 √75। अभी यहाँ पे हम लोगों को सबके फैक्टर्स निकालना है और जो भी कॉमन फैक्टर या जो भी लाइक सर्ड्स होगा, लाइक टर्म्स होंगे उसमें, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा। जैसे कि 4/7 √147 को फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ तो मुझे यहाँ पे उसको करना पड़ेगा 147, 3 से डिवाइड होगा शायद, 3 4s are 12, 2 आएगा, 3 9s are 27, 7 7s are 49, 7 1s are 7। तो क्या आया यहाँ पे, 3 × 7 × 7 आया। और इधर दूसरा है 3/8 × 192, मतलब 192 के फैक्टर्स निकालना पड़ेगा मुझे, 192। देखते क्या क्या आएगा उसके अंदर। यहाँ पे मुझे 192 लिखना नहीं था, 192 के फैक्टर्स निकालना है। तो 192 अगर फैक्टर्स निकालूँ तो देखेंगे 2 9s are 18 और 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4 और 2 4s are 8, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, बराबर। 2 6s are 12 आएगा, 2 3s are 6 आएगा यहाँ पे,
और 3 वन सर 3 आया। इसका मतलब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 1 है इधर, ये एक 2 आएगा, इधर एक 2, 8। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आने वाला है। तो जो भी आया मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 2 इंटू 2 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, और ये 6 और लास्ट में 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 1/5 75 का निकालना है हम लोग को फैक्टर्स, 75 के प्राइम फैक्टर्स। तो 5 से होगा, 5 या 3 से भी हो सकता है। तो 5 1 सर 5, 5 5 सर 25, 5 3 सर 15 और 3 1 सर 3। तो रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 3, 4/7 तो पहले से ही प्रेजेंट है बाहर। अंदर जो भी 2 टाइम्स होगा, जैसे कि 7 2 टाइम्स है, वो बाहर आएगा और बचेगा 3। यहाँ पे 3/8 तो पहले से ही प्रेजेंट है। अंदर जो भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है वो बाहर आएगा, जैसे कि 2 है 3 बार आने वाला है बाहर, अंदर 6 टाइम्स है और बाहर अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा। 1/5, 5 2 टाइम्स है अंदर, तो वो बाहर आएगा और अंदर बचेगा √3। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, 5 1 सर 5, यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है, ये 2 2 सर 4 और 4 2 सर 8 हो रहा है ना यहाँ पे। तो 8 और 8, ये भी 8 और 8, ये तीनों 2s के साथ कैंसिल होगा, 8 और ऊपर का 8, और इधर भी 7 और 7 रिड्यूस हो रहा है। तो बचेगा क्या, 4 √3 बचेगा, प्लस 3 √3 बचेगा यहाँ पे, और माइनस √3 बचेगा। अगर √3 में सब में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 √3 में से 4 अंदर आएगा और √3 बाहर गया, प्लस 3 √3 में से 3 अंदर आएगा, √3 बाहर गया, माइनस यहाँ पे √3 अकेला था तो वो बाहर चला गया लेकिन अंदर 1 बचेगा। तो यहाँ पे 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा, 7 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आने वाला है 6, और ये होगा √3। तो ये 7th का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आएगा इसका सेकंड। तो ये सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि 5 √3 + 2 √27 + 1/√3। ठीक है, तो ये हम लोग को अभी सॉल्व करना है। तो लेकिन ये ऐसे वाले सम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में रूट वाला होगा ना उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा पहले। तो रैशनलाइज करेंगे, ये 5 √3 में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो तो वैसे ही आएगा। √27 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर्स निकाल के, 3 9 सर 3 3 सर 9 और 3 1 सर 3, मतलब 3 × 3 × 3 3 टाइम्स आएगा। प्लस अब ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि √3 को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब √3 डिनोमिनेटर में, उसी को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे हम लोग को क्या, ये √3 जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग रूट का नंबर नहीं रखते, इसलिए उसको √3 से ही मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आएगा 5 √3 प्लस ये 2 तो पहले से ही प्रेजेंट है, और ये अंदर वाला जो 3 है वो जब 2 टाइम्स होगा वो सिंगल टाइम बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा, √3, प्लस यहाँ पे √3 × 1 करेंगे तो √3 आएगा, और √3 × √3 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे आएगा। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 5 √3 आया, इधर भी √3 आया, 3 2 सर 6 √3, इधर भी √3 आया है, और √3/3 है तो यहाँ पे भी √3 आया है बाहर। तो √3 में कॉमन ले सकता हूँ, फिर अंदर क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और इधर ऊपर तो कुछ नहीं लेकिन 1 आ सकता है ऊपर, और नीचे 3 है तो 1/3 आएगा, और इंटू √3 बाहर है। ठीक है, तो ये ऐसा वाला सम अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 5 + 6 कितना आता है, 11 आएगा, तो ये 11 + 1/3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और √3 वैसे का वैसे। ठीक है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 11 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 आएगा, तो 11 3 × 11 करेंगे तो 33 आएगा, और 1 × 1 करेंगे तो 1, और आपस में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होता है तो 3, और ये ऐसा आएगा, और इधर बचेगा √3। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 11 + 33 + 1 करूँगा तो 34/3 √3 आएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया इसका, 34/3 √3। मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यही था कि अगर डिनोमिनेटर में √3 है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये आगे के सम्स में भी आने वाला है, थर्ड सम और फिफ्थ सम में, तो ऐसा सम्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो थर्ड सम देखते क्या दिया हुआ है। थर्ड सम इसमें √216 - 5 √6 प्लस √294 और -3/√6। देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में √6 है। ठीक है, तो 216 यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 216 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8 आएगा, 2
टू सर 4, 2 7 सर 14, 3 9 सर 27, 3 3 सर 9 और 3 1 सर 3। तो यहाँ पे रूट के अंदर इतना सब कुछ मुझे लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 5√6। यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि 3 इंटू 2 है ना, तो दोनों भी सिंगल सिंगल है, रूट के बाहर कुछ नहीं आएगा, तो मतलब √6 ही रहेगा। इसको √94 को फैक्टर्स उसके लिखना है मुझे, √94 के 294 क्या निकालना है देखो, 2 2 1 सर 2, 2 1 सर 2, 2 4 सर 8, 2 7 सर 14। अब यहाँ पे 147 आया, 147 3 के टेबल में जाएगा शायद, 3 के टेबल में नहीं जा रहा है, 7 के टेबल में जा सकता है, 7 है लास्ट में, तो देखते 7 1 सर 7, 7 2 सर 14, 7 1 सर 7। हाँ 3 के टेबल में भी जा सकता था, 7 3 सर 21, 3 1 सर 3। तो यहाँ पे आया 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन √6, जिसको √6 के साथ ही क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो √6 और √6 आया ऊपर नीचे, और यहाँ पे जो भी 2 टाइम्स है, जैसे कि ये 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है, वो दोनों भी सिंगल बाहर आएंगे, अंदर बचेगा 2 और 3, तो 2 इंटू 3 आएगा, माइनस 5√6 आएगा, प्लस यहाँ पे 7 2 टाइम्स है तो 7 बाहर आया, और अंदर क्या बचेगा, 3 इंटू 2 बचेगा, माइनस 3√6 आएगा ऊपर, और नीचे √6 इंटू √6 6 आएगा। तो 3 2 सर 6, अंदर भी बाहर भी 6, 5√6 आएगा, प्लस 7√6 आया, और यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है ना यहाँ पे, तो 3 1 सर 3, 3 2 सर 6, मतलब √6/2 आएगा। अभी बाहर √6 अगर यहाँ पे ले ले, दो सब में √6 कॉमन है, तो यहाँ पे 6 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 1/2 आएगा। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे इसका आंसर 1 आया। 1 प्लस 7 करेंगे तो 8 आएगा, तो ये आया 8 माइनस हाफ, और ब्रैकेट के बाहर √6 है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 8 16, 1 इंटू 1 1, और 2 1 सर 2 आएगा, √16 ब्रैकेट के बाहर। फाइनल आंसर 16 माइनस 1 है तो 15 आएगा, और 2 रूट, यहाँ पे सॉरी मैंने √16 लिखा, ये √6 है यहाँ पे, और इधर भी क्या आने वाला है, √6 आएगा, मतलब 15/2 √6 इसका फाइनल आंसर है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया, 15/2 √6। अभी उसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन ईजी है, 4√12 माइनस √75 माइनस 7√48। अभी यहाँ पे सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करना, और ना तो हम लोग को रूट वाला कोई नंबर नीचे दिया जिसको रैशनलाइज करना है, तो ये इजी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 12 है, तो देखते कैसे आएगा, 2 6 सर 12, 2 3 सर 6, और 3 1 सर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, माइनस 75 के फैक्टर्स निकालना है। तो 75 के फैक्टर्स है तो 3 से करेंगे, तो 3 2 सर 6, 3 5 सर 15, 5 5 सर 25, और 5 1 सर 5, मतलब रूट के अंदर 3 इंटू 5 आएगा, माइनस 7√48। 48 के फैक्टर्स निकालूंगा तो देखो कैसे आता है, 2 से करना पड़ेगा ना, तो 2 2 सर 4, 2 4 सर 8, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, 2 6 सर 12, 2 3 सर 6, और 3 1 सर 3। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स आ रहा है यहाँ पे। तो इधर क्या आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 और 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जो भी 2 टाइम्स था रूट के अंदर वो सिंगल टाइम बाहर आएगा, तो जो भी ये 2 है 2 टाइम्स अंदर, तो यहाँ पे वो बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे 5 2 टाइम्स है तो वो बाहर आया, अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, माइनस 7। ये भी यहाँ पे भी 2 है 2 टाइम्स, और इधर भी 2 टाइम्स है, मतलब ये ऐसा नहीं करना है, ये ऐसे करेंगे। तो 7 तो है ही, 2 इंटू 2, और इधर आने वाला है √3, तो 4 2 सर 8 √3 माइनस 5 √3 माइनस 7 2 सर, या 2 2 सर 4, 7 4 सर 28 √3। तो सब में से कॉमन क्या आने वाला है, बाहर √3 आएगा, और अंदर क्या बचेगा, 8 माइनस 5 माइनस 28 आएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 5 माइनस 28, मतलब 8 माइनस 5 सबसे पहले करना है, तो 8 माइनस 5 अगर मैं करूँगा तो मुझे आएगा 3, मतलब 3 आएगा, और 3 माइनस 28 करना है,
तो -25 आएगा और √3 आएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सिंप्लीफाई करने बोला था तो फोर्थ सम को सिंप्लीफाई किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि फिफ्थ वाला बोला है। 2√48 है, 2√48 माइनस √75 है और -1/√3 है। वापस यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है, मतलब रैशनलाइज करना है इसको, ठीक है। तो देखेंगे कैसे आएगा। √48 के फैक्टर्स में यहाँ पे लिखेंगे और √75 का करेंगे। तो देखो 48 का क्या आता है, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 2 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। पहले ही निकाला था हम लोग ने पहले वाले सम में। 2 4 टाइम्स है और 3 है सिंगल एक रूट के अंदर। और 75 को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 75 को 3 से जाएगा तो 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5, मतलब 3 × 5 × 5 आएगा। माइनस, अब ये √3 नीचे है तो उसको रैशनलाइज करना है, √3 इंटू ऊपर भी √3 इंटू में करेंगे। तो जो भी 2 टाइम्स है, जैसे कि ये और ये बाहर आने वाला है सिंगल टाइम, अंदर बचेगा √3। यहाँ पे 5 डबल है तो सिंगल टाइम बाहर आएगा, माइनस √3 × 1 √3 और √3 × √3 डिनोमिनेटर्स का करेंगे तो 3 आएगा। तो जब √3 अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे बाहर, अंदर क्या बचेगा देखो, 2 2 4 2 8 आएगा, -5 आएगा और माइनस √3 यहाँ से जाने के बाद इधर 1/3 आने वाला है। तो 8 - 5 करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है बराबर। तो यहाँ पे 3 आया, -1/3 √3 आएगा। तो डिनोमिनेटर में नहीं कुछ नहीं, मतलब 1 आएगा तो 3 3 9 आया, 1 1 1 और 3 1 3 आएगा, जो कि ब्रैकेट के अंदर आएगा और √3 बाहर आएगा। तो 9 - 1 करेंगे तो 8/3 √3 आएगा, ठीक है। तो 8/3 √3 इसका फाइनल आंसर है, जो कि हम लोग को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने बोला था, तो यही सिंप्लीफाई हो गया इसका। अभी लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमारा बचा, जो कि है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वो भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते। फिर 8th क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे ऐसा दिया है कि 1/√5 रैशनलाइज करना है ना, तो 1/√5 है। इसका मतलब क्या, अभी जस्ट हम लोग ने सिंप्लीफाई वाले सम्स में देखा था, √5 है उसी को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो √5 × 1 करेंगे तो √5 आएगा, और √5 × √5 √25 आता है ना, √25 का आंसर 5 आएगा। मतलब यहाँ पे है आंसर 5 या √5/5 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग ने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया। सेकेंड वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 2/3 √7। तो जैसे कि एक्सरसाइज करते समय, प्रैक्टिस सेट करते समय हम लोग ने बोला था कि पूरा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी रूट होगा ना, रूट वाला, जैसे कि √7 है उसी को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी √7, ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √7 से। तो 2√7 है ऊपर, यह आया 2√7 और नीचे 3 है, और √7 × 7 49 आता है, 49 √49 का आंसर 7 आएगा। तो यहाँ पे है 2√7/7, 3 21। तो इसका आंसर कितना आया, 2√7/21 आएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है, 1/√3 माइनस √2 बोला है, √3 माइनस √2। तो इसका कॉन्जुगेट से करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ √3 माइनस √2 इज़ √3 + √2 बराबर। तो हम लोग को यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये तो है ही 1/√3 माइनस √2, कॉन्जुगेट क्या लिया था, √3 + √2 लिया था, तो ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + √2, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो बीच में कॉमन डालोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन चलेगा, या तो ऊपर नीचे दोनों अलग अलग करोगे तो भी चलेगा। अभी 1 है, 1 × √3 + √2, तो वो तो वैसे ही आएगा। और नीचे a - b और a + b फॉर्म में है, तो ये ऐसे लिखेंगे a² - b²। यहाँ पे बता देता हूँ, सिंस a - b, a + b इज इक्वल्स टू a² - b²। अभी यहाँ पे ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही आने वाला है, √3 का स्क्वायर, √3 × √3 करेंगे तो √9, मतलब 3 आएगा। √2 × √2 करेंगे तो 2 ही आने वाला, √4 का आंसर, तो ये 2 आया। और लास्ट स्टेप में √3 + √2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है,
इसको ऐसा ही लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो √3 + √2 करके लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया इसका। अभी 2 क्वेश्चंस बचा है, उसको हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे 2 क्वेश्चंस को। थर्ड हो गया ना, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन बाकी है। तो 4th क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1/3 √5 + 2√2। तो ये है उसका कॉन्जुगेट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ 3√5 + 2√2, conjugate of 3√5 + 2√2 is 3√5 - 2√2। तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3√5 + 2√2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट वाला नंबर से मल्टीप्लाई 3√5 + 2√2, प्लस नहीं सॉरी माइनस है तो यहाँ पे माइनस डालना है, प्लस नहीं आएगा इधर, -2√2 कॉन्जुगेट वाला है, अपॉन इधर भी सेम 2√5 - 2√2। तो 1 × करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा 3√5 - 2√2, ऊपर ये ब्रैकेट है ना, समझो ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट × 1 करेंगे तो सेम आने वाला है यहाँ पे नंबर। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस में क्या आएगा, ये a + b a - b के फॉर्म में हो गया, मतलब a² - b² जो पहले वाले सम में हम लोग ने यूज़ किया था उसी को लिखना है। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सिंस a + b है पहले a - b, उसका आंसर आएगा a² - b²। तो यहाँ पे 3√5 - 2√2 अपॉन, अभी 3 का भी स्क्वायर करना है और √5 का भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 9, √5 का स्क्वायर तो 25 मतलब 5 आने वाला है, इधर 2 का स्क्वायर 4 और × 2 आएगा। 3√5 - 2√2 अपॉन 5 9 सर 45 -4 2 सर 8 आएगा, 45 - 8, और इसका फाइनल आंसर फिर क्या आने वाला है 3√5 - 2√2 अपॉन 45 - 8 अगर करेंगे तो इधर आने वाला आंसर 37। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे अभी सॉल्व किया 4th क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये प्रॉब्लम सेट का 5th वाला क्वेश्चन, क्या है 12/4√3 - √2। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ऑफ 4√3 - √2 इज़ 4√3 + √2, 4√3 + √2। तो उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 12/4√3 - √2 मल्टीप्लाई बाय 4√3 + √2, और यहाँ पे भी 4√3 + √2। तो 12 × 4√3 + √2 आएगा, और नीचे वापस a - b a² - b² का फॉर्मूला आएगा, a - b a + b का। तो 4√3 होल स्क्वायर -√2 होल स्क्वायर, सिंस a - b a + b इज इक्वल्स टू a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे आया 12/4√3 + √2 अपॉन 4 का आंसर आएगा 16, √3 का स्क्वायर है तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर है तो 2 ही आने वाला है। तो लास्ट इसमें 12/4√3 + √2 अपॉन 16 3 सर कितना आएगा 48 आता है, 48 - 2। ठीक है, तो 48 - 2, अभी और दूसरे स्टेप में 12 मल्टीप्लाई बाय 4√3 + √2, 48 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है ना, यहाँ पे 12 और 46 2 से रिड्यूस करेंगे तो 2 6 सर 12, 2 2 सा 4, 2 3 सर 6। तो फाइनल आंसर 6 4√3 + √2 अपॉन 23 आया। तो ये फाइनल आंसर है इसका। और इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन 8 भी ख़त्म हो गया और प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 2 भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।